नमस्कार। मायावती भी बन सकती है 2024 में प्रधानमंत्री, और इस बात को हम विस्तार से समझाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप YouTube पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जी हाँ, हम अब आपको विस्तार से बताएंगे कि बीएसपी कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकती है और बीएसपी के पास कितना वोट बैंक है, वो भी हम आपको अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। और एक बात का ध्यान लगा लीजिए और याद कर लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि बीएसपी कम बैक कर सकती है। और बीएसपी ने अगर ये कम बैक कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि बीएसपी के पास जो कैडर वोट है, बीएसपी के पास जो जनाधार है वो बहुत बड़ा है। यानी कि अगर कहा जाए तो वो जनाधार बीजेपी के पास भी नहीं है और ना ही रहा है। भले ही अभी 2014 के बाद बीजेपी ने अपना जनाधार वोट बैंक बना लिया है, लेकिन उसका कोई पर्सनल वोट बैंक नहीं है। अब एक बात को और समझ लीजिए, कैसे बीएसपी के पास जो वोट बैंक है वो कैसे 2024 में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बीएसपी 2024 में अपनी भूमिका निभाने के लिए कई अनोखे प्रयोग करने जा रही है। अब बीजेपी के पास जो वोट बैंक है वो एक पर्टिकुलर एक जाति का नहीं है, ना ही उनका स्थायी वोट है। बीजेपी का वोट अन्य पार्टियों के से ही टूट कर गया है और इसीलिए हम कहते हैं कि बीजेपी का वोट तोड़ा जा सकता है और बीएसपी इस काम को बखूबी कर सकती है। भले ही 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी के सामने बीएसपी इतना मुकाबला करती नजर ना आई हो, लेकिन आई होप 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीएसपी बीजेपी के सामने एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ी होने जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी के पास और बीएसपी में क्या मुकाबला हो सकता है। बीएसपी के पास लगभग 20% तक, जो 20% तक वोट बैंक है वो एससी एसटी वोट बैंक है, जिसमें बीएसपी बड़ा चेहरा भी है उन वोटों के बीच में। लेकिन बीजेपी के पास तमाम वोट बैंक अगर देखा जाए तो वो 40% है। यानी कि अगर बीएसपी बीजेपी का मुकाबला करती है तो वो करने में कैसे कामयाब हो जाती है, ये भी समझ लीजिए। अगर बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एससी का सभी वोटों को अपने साथ जोड़ लेती है और साथ ही मुस्लिम व ओबीसी के तमाम जातियों से कुछ छुटपुट वोट भी मिलता है, तो बीएसपी के पास लगभग 50% वोट हो सकता है। अब आप समझिए ये वोट बैंक 50% कैसे हो जाएगा। बीएसपी के पास अपना वोट बैंक 20% के आसपास है। भाई मुस्लिम वोट बैंक भी लगभग 19% के आसपास है। और अगर बात करें अदर ओबीसी वर्ग की तो 10% यानी कि 52% में से 10% वोट बीएसपी ओबीसी का तोड़ सकती है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा 50% वोट बैंक बन गया। तो बीजेपी के पास बचता है 40 और इनके पास हो जाता है 50, अन्य पार्टियों को छोड़ दे तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो वोट बैंक टूटेगा ओबीसी का 10%, वो बीजेपी का ही टूटेगा। क्योंकि बीजेपी से जो ओबीसी में वोट नाराज है वो समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं चाहता, लेकिन बीएसपी को वोट देने के लिए तैयार हो सकता है अगर बीएसपी सही से रणनीति बनाती है। आप समझ लीजिए मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में कम बैक करने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही दिनों में कहा कि वह रोडों पर संघर्ष करने के मुकाबले वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान दे रही है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वह कम बैक करने की तैयारी में है। और अगर बीएसपी कम बैक करने की तैयारी में है तो उसकी जो तैयारियां हैं वो भी मजबूत होंगी
और इसी के चलते बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के नेताओं को सक्रिय कर दिया है और गांव-गांव भेजने की भी प्रक्रिया चालू हो गई है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि इससे होने वाला क्या है। अगर बीएसपी 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक लेती है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अगर बीएसपी समर्थन करती है तब जाकर कहीं बीजेपी की सरकार केंद्र में बन पाएगी, लेकिन बीएसपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि बीएसपी अब मुस्लिम वोट का अगर सहारा लेती है तो बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। अब एक ऑप्शन बचता है विपक्ष के पास कि अपना प्रधानमंत्री चुने, तो इसके लिए बीएसपी का समर्थन चाहिए और बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की भी चर्चा हो सकती है। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती को कैंडिडेट बना दिया जाता है तो ओबीसी, एससी, एसटी का वोट भी एक धड़े हो जाएगा, साथ ही मुस्लिम वोट भी बीएसपी व गठबंधन के साथ आ जाएगा, तो 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। अब आने वाले समय में ही ये बात साफ हो पाएगी कि कौन पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन बात तो ये है कि 2024 में अगर बीएसपी अपने आप को बैक ला रही है, यानी कि अपने नए प्लेटफॉर्म के तहत नए तरीके से लोगों तक पहुंच रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की ओर अग्रसित है, बढ़ना चाहती है और उसके पास तमाम वो बहुजन नेता भी हैं, साथ ही बीएसपी में तमाम अन्य पार्टियों के भी नेता आ रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अगर कमबैक कर जाती है तो ये समझ लीजिए कि संविधान की सबसे बड़ी जीत होगी, या फिर कोई अन्य भी पार्टी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेती है और केंद्र में कोई अन्य पार्टी भी अगर अपना प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब होती है तो भी लोकतंत्र की जीत ही होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में आती है तो समझ लीजिए कि 5 साल के लिए चुनाव टल सकते हैं और इससे यानी कि 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगातार रह सकेंगे। अब सबसे बड़ी बात एक और निकल कर आती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी से मुकाबला अब तक क्यों नहीं करती थी। वो शायद ईडी से या फिर उन जांचों से डरती थी जो भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती समझ चुकी है कि जनता चाहती है कि उन्हें मैदान में आना चाहिए और कम बैक करने की तैयारी होनी चाहिए और इसी के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कम बैक करने का निर्णय लिया है। भाई अपने कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे दिए हैं कि 2024 में हर हाल में जीतने की तैयारी की जाए और परिणाम जो आएगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।